नमस्कार। प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले सभी जो प्रवेशार्थी हैं उनका प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में स्वागत। मैं मंजू राजावत, डॉक्टर मंजू राजावत, सह आचार्य भूगोल। बच्चों, आपका प्रवेश तो महाविद्यालय में हो गया, परंतु आपकी कक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण आप लोगों को पता है क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो सरकार ने ये प्रयास किया कि क्यों ना आप लोगों को घर बैठ के ही जो आपका सिलेबस है या आपका पाठ्यक्रम है वो वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कराया जाए। तो बच्चों, मैं आपको राजस्थान का भूगोल, जो भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसको का अध्ययन करवाऊंगी। प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपको प्राची शास्त्री मैडम ने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, सिलेबस बता दिया, उसका वो करवाएंगी। तो बच्चों, सिलेबस मैंने आपको डाला है द्वितीय प्रश्न पत्र का कि राजस्थान के भूगोल में अब हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन सी बुक लेनी है। तो आप राजस्थान के भूगोल के लिए भल्ला की बुक आती है, वो अच्छी है, आप उसको ले सकते हैं। तो बच्चों, आज अपन पहले थोड़ा सा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपन विषय पर आएंगे, राजस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का भौतिक स्वरूप और भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु, अपवाह प्रणाली और राजस्थान की झीलें, राजस्थान की मिट्टियाँ, वन संसाधन, भूमि और जल संसाधन, कृषि, सिंचाई, पशुधन और डेयरी विकास, सूखा, अकाल एवं मरुस्थलीकरण, मानव संसाधन, राजस्थान में कौन कौन से खनिज मिलते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा विकास, औद्योगिक विकास, परिवहन, पर्यटन विकास, अनुसूचित जनजातियाँ, ये विषय हैं जिनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन थोड़ा सा राजस्थान के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान एक सामान्य परिचय। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसकी आकृति अगर हम देखें तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अब आता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अगर हम ग्लोबी स्थिति के अनुसार, ग्लोब पर हम अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो राजस्थान उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में, भारत के उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है। इस राज्य का विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर हम राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर, जो उत्तर में गंगानगर जिले के कोणा गांव से दक्षिण में बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक है। पूर्व से पश्चिम अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो
869 869 किलोमीटर है, जिसका विस्तार पश्चिम में जैसलमेर जिले के कटरा गांव से पूर्व में धौलपुर जिले के सिलनाना गांव तक है। अब आता है राजस्थान की सीमाएं। राज्य की कुल सीमा 5,922 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत आती है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा राज्य के 4 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर को स्पर्श करती है। राजस्थान की अन्य राज्यों के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, इसमें पंजाब जिले, राज्य, राजस्थान के जिले और अन्य राज्यों के जिले, ठीक है ना। तो पंजाब श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अन्य राज्य के जिले में आता है मुक्तसर और फिरोजपुर। हरियाणा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। अन्य राज्य के जो जिले हैं वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव। तीसरा है उत्तर प्रदेश। इसमें 2 जिले भरतपुर और धौलपुर, और अन्य राज्य के जिलों में मथुरा और आगरा। मध्य प्रदेश धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। अन्य में मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ जिले। गुजरात से जो लगी हुई सीमा है उसमें 6 जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, और अन्य में दमोह, पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ जिले आते हैं। अब आता है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 में कुल 7 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण जो है उसके अंतर्गत आता है हमारा 18 मार्च 1948 को शुरू हुई। इसका नाम है मत्संग। इसमें जो शामिल रियायतें या ठिकाने या क्षेत्र थे वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाना। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उस समय शोभाराम कुमावत, अलवर। राज प्रमुख महाराज उदय भान सिंह, धौलपुर, अलवर। विशेष विवरण के अंतर्गत अगर हम देखें तो के.एम. मुंशी उद्घाटनकर्ता और बी.एन. गौड़िया। द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ। इसके अंतर्गत हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान। पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत इसमें शामिल। चतुर्थ 30 मार्च 1949 बृहद राजस्थान। इसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर शामिल हैं। पंचम 15 मई 1949 संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल। छठा 26 जनवरी 1950 राजस्थान संघ। इसमें सिरोही का राजस्थान में विलय आबू देलवाड़ा को छोड़कर। सातवां 1 नवंबर 1956 आधुनिक राजस्थान। इसमें अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा भी शामिल किया गया और सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो इस तरह से ये 7 चरणों में पूरा हुआ। अब आते हैं राजस्थान के संभाग। अगर हम संभाग की दृष्टि से देखें तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में 7 संभाग, 33 जिले, 295 पंचायत समितियां, 9,891 गांव ग्राम पंचायतें और 43,264 आबाद गांव हैं।
अब आते हैं राजस्थान के संभाग व संबंधित जिले। तो पहला संभाग है जयपुर संभाग, इसमें जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं। दूसरा है जोधपुर। जोधपुर में जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले आते हैं। तीसरा है बीकानेर। बीकानेर में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले हैं। अजमेर, इसके अंतर्गत अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा आते हैं। फिर आता है कोटा। कोटा में बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले। छठा है उदयपुर। उदयपुर में डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ जिले। सातवां है भरतपुर। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस तरह से ये 7 संभाग हैं। अब आते हैं राजस्थान के जिले। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय कुल 26 जिले थे। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं और सबसे नया जिला प्रतापगढ़ है जो 33वां जिला है और 2008 में ये जिला बनाया गया था। तो इस तरह से ये 33 जिले हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, उदयपुर, चूरू, जयपुर, कोटा, पाली, चित्तौड़, जालौर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर, श्रीगंगानगर, सीकर, टोंक, बारां, झालावाड़, झुंझुनू, बूंदी, करौली, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा। ये जिले 33 जिले हैं कुल, जिसके अंतर्गत हमारा क्षेत्रफल है 3,42,239। जनसंख्या अगर हम देखें 2011 की 6,85,48,437। अगर हम भौगोलिक अवलोकन करें राजस्थान का, तो राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित होने के कारण, क्योंकि पश्चिमी भाग मरुस्थली है, इसलिए इसको मरु प्रदेश भी कहा जाता है। स्थिति मैंने आपको बताई है। भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। 5 राज्य की सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। अगर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप देखें तो 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ये संपूर्णता को प्राप्त हुआ। वर्तमान में 7 संभाग, 33 जिले, 295 पंचायत समितियां, 9,891 गांव और 43,264 ग्राम पंचायतें और 43,264 गांव इसमें हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। भू आकृति दृष्टि से देखें तो राजस्थान का लगभग 61% भाग मरुस्थली, जो भारतीय थार मरुस्थल का हिस्सा है। मध्यवर्ती भाग में कर्णवत रूप से अरावली पर्वतमाला, दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक इसका प्रसार है। दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग पर्वतीय और पठारी है। भूगर्भिक दृष्टि से मरुस्थल और उत्तरी पूर्वी भाग तैथिस सागर के तथा अरावली एवं पठारी भाग गोंडवाना के अवशेष हैं। भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर राज्य को मरु, मेरु और माल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर हम जलवायु की दृष्टि से देखें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु यहाँ की है। ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुँच जाता है। दिन में विशेषतः लू का प्रभाव दिखाई देता है। दैनिक तापांतर 15 डिग्री से अधिक अंकित किया जाता है। शीतकाल में औसत तापमान 12 से 16 डिग्री के मध्य, परंतु मावठ, शीतकाल, वर्षा एवं देश के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के प्रभाव से पूरा प्रदेश शीतलहरों की चपेट में भी कभी कभी आ जाता है, जिससे देश के कई स्थानों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। औसत वर्षा 57.8 सेंटीमीटर। अधिकतम वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग में 100 सेंटीमीटर से अधिक, किंतु उत्तरी पश्चिमी
भाग में 25 सेंटीमीटर से कम होती है। भू आकृतिक एवं भूगर्भिक स्वरूप का प्रभाव इसकी मिट्टी मृदा वितरण पर स्पष्ट दिखाई देता है। भारत यहाँ पर बनास के मैदान में जलोढ़ मृदा और पर्वतीय क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी का जो पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर काली और रेगड़ मिट्टी का विस्तार दिखाई देता है। 2017 के अनुसार राज्य का 16,572 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.84% है। प्रशासनिक दृष्टि से कुल वनों का 55.64% भाग संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.04 हेक्टेयर है। राजस्थान में खनिज उपलब्धता और खनिज विविधता अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ 81 खनिजों के भंडार है, जिसमें 57 खनिजों का वर्तमान में खनन किया जा रहा है। राज्य कई खनिजों के में देश में प्रथम स्थान पर है। इसी विविधता के कारण इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य की लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्य और पशुपालन में लगी हुई है। भौतिक विषमताओं के कारण यहाँ पर शुष्क, आर्द्र, सिंचित और झूमी कृषि की जाती है। राज्य में अधिकांश भाग पर मानसून आधारित कृषि की जाती है। जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,86,21,012 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% है। 75.11% ग्रामीण और 24.89% नगरीय जनसंख्या है। किसी भी प्रदेश की अगर हम आर्थिक विकास के लिए की दृष्टि से देखें तो ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नियोजित विकास काल में राजस्थान में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। दिसंबर 2017 तक राज्य की अधिष्ठापित क्षमता 19,536.77 मेगावाट हो गई। राज्य में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावनाएं हैं। बाड़मेर में तेल शोधनशाला की स्थापना से राज्य का आर्थिक परिदृश्य भी बदलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। प्रतिकूल वातावरण और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण आज भी राज्य की गणना औद्योगिक पिछड़े राज्यों में की जाती है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नवीन औद्योगिक नीति की घोषणाएं की गई हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। अगर हम पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को देखें तो राजस्थान में इस क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं। यह अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता के कारण विदेशी और देशी पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित करता है। 2017 में लगभग 16 लाख विदेशी और 459 लाख देशी पर्यटक राज्य में आए। पर्यटकों को लुभाने के लिए विभिन्न पर्यटक सर्किटों का निर्माण और शाही रेलगाड़ियों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। पर्यटन नीति 2015 में राज्य में पर्यटन विकास हेतु अभूतपूर्व प्रयास यहाँ पर प्रस्तावित हैं। राज्य में प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक खंड को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए व्यापक स्तर पर अनेक सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया है, जिससे राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर आ गया है और सर्वांगीण विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। तो ये था छोटा सा राजस्थान का परिचय। तो बच्चों, आप वीडियो निरंतर जो भी डाले जा रहे हैं आपके विषय से संबंधित, इसमें 3 विषय हैं इस सेक्शन में, डी सेक्शन में, भूगोल, हिंदी और राजनीति विज्ञान। तो आप तीनों विषयों के जो वीडियोस हैं उनको देखें, या जो उससे संबंधित सामग्री डाली जा रही है उसको निरंतर पढ़ते रहें। और अपने जो अगर कुछ आपको इससे विषय से संबंधित पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अनर्गल
किसी तरह की कोई चर्चा पर चर्चा इस पर ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।